अब आगे स्प्रिंग 20 का सवाल है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। मैं इस सवाल को मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स रीड आउट कर देता हूँ और मैं इसको देख लेता हूँ कि इसमें क्या कुछ करने वाला है और क्या कुछ नहीं करने वाला। बाकी चीज़ें जो है अब आपको करवा दी हुई हैं। आपको चीज़ें बता दी हैं कैसे ऐड बैक हो रही हैं, कैसे लेस हो रही हैं, रूल्स पढ़ के कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी चीज़ कैसे लेके चलनी है, सारा कुछ आपको बता दिया। नाउ अब ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैं रीड आउट कर देता हूँ और इनके एडजस्टमेंट जो है वो बता दूंगा कैसे करनी कैसे नहीं करनी। एंड आई गेस दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू फर्दर। बिजनेस के न्यूमेरिकल्स अब तो आप लोगों के लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयरअंडर कंप्यूट टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू शाहिद फॉर टैक्स ईयर 2020। आपने पता है कितना टैक्स पेबल या रिफंडेबल है शाहिद को। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करनी है, प्रॉफिट बिफोर टिकट से टैक्स से स्टार्ट करना है, मिनिमम टैक्स इग्नोर, तमाम एग्जेम्पशंस वगैरह आपने शो करनी है। कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन assume that today is 31 अगस्त। ठीक है, शाहिद is engaged in the business of manufacturing of supplying of auto parts, following is the extract of his income for profit and loss account for tax year 2020। ये उसने हमें डाटा बताया है। सेल्स हैं, जीपी है, ओपी है, सॉरी सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, फिर जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने जिस अमाउंट से स्टार्ट करना है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। कहते हैं द अबव अकाउंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। आप इनको कैश बेसिस से प्रिपेयर कर रहे थे, स्टॉक एंड ट्रेड जो है था वो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू होता था। अब आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर दिया, आप कैश बेसिस से एक्रूवल बेसिस पे चले गए हैं। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन की गई, हमने पढ़ा था कि क्लोजिंग बैलेंस की हमने एडजस्टमेंट करनी है। पहले क्लोजिंग बैलेंस जो है था आपका यहाँ पे था, अब आपको चला गया यहाँ पे। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आपको रटा लगवाया था, मतलब रटा कह रहा हूँ, आपको शॉर्ट टर्म बताई थी, इजाफा हो रहा है, इजाफा हो रहेगा, जितने से इजाफा हो रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस में से वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो जितने से इजाफा है वो प्रॉफिट में अब क्या कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे। फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसकी बात कर रहा है। इसमें पैकेजिंग मटेरियल लिया आपने 4,40,000 रुपए का, नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो पैकेजिंग मटीरियल इन्वेंट्री में जाना है, टैक्स नहीं काटा, तो क्या लेंगे, इसका 20% लेंगे और वापस क्या कर दिया जाएगा, इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। फ्रेट पे किया 85,000 रुपए का, इन कैश पे किया है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड फ्रॉम सप्लायर, तो ये तो अलाउ है, इसकी तो सही पेमेंट हुआ है, ये तो ऐड बैक नहीं होगा, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, ये इसने गिवन किए हैं, इसकी सैलरी 80,000 पर मंथ टू शाहिद ब्रदर हु हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द बिजनेस। शाहिद के भाई को पे किया है जो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैंडल कर रहा है, तो सही पे किया ना, वो तो वर्कर है, उसको सही पे किया है, किसी चीज की वायलेशन नहीं हुई, तो इसका भी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, नथिंग विल बी एडेड बैक। एक्सपेंडिचर ऑफ 9,50,000 incurred on development of a product which is expected to generate revenue of 5 years। अब देखें ये तो इंटेंजिबल्स पे जा रहे हैं, 5 साल तक आपको क्या मिलना है, आपको उसका बेनिफिट मिलना है, इससे लेस किया हुआ है, तो ये हम क्या कर देंगे, ये 950 जो है ये हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, वापस प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि 5 साल के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो 950 डिवाइड करेंगे 5 को, जो जवाब आएगा हम क्या कर देंगे, उसको हम यहाँ पे उसके मॉडरेशन चार्ज कर रहे होंगे। फिर पेनल्टी 15,000 रुपए की, ये भी डिसअलाउ हो जाएगी, तो ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। सो मुश्किल है, मेरे ख्याल से अब ये मुश्किल नहीं है, जितने मुश्किल सवाल थे वो मैंने डिटेल्ड फॉर्मेट के साथ करवाए हैं, उनके अलावा मुश्किल सवाल कोई नहीं है, अभी सारे एडजस्टमेंट जो है इजी हैं। फाइनेंशियल चार्जेस में प्रॉफिट ऑन डेट शामिल है 4.5 लाख का, जो आपने फिक्स अकाउंट जो मेंटेन किया है बैंक में उसके ऊपर अर्न किया है। बैंक ने इनकम टैक्स 45,000 रुपए का और ज़कात 93,785 काटी है। अब हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है हम अगर क्लेम करते हैं हमें मिलता है और 5 मिलियन से कम है तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। इसने बैंक में इसने अपनी अदर इनकम में ऐड किया हुआ है, तो ये हम 4.5 लाख क्या करेंगे, हम इस 4.5 लाख को लेस करवा देंगे। जो ज़कात है उसको हम जाके एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर क्लेम कर देंगे, और चूंकि ये प्रॉफिट ऑन डेट होगा तो ग्रॉस इनकम के ऊपर 15% के हिसाब से इसका टैक्स
जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी एडजस्टमेंट इजी डूएबल है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। फिर अदर इनकम में कहता है कैपिटल गेन 45,000 रुपये का शामिल है, नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, जिसमें से इतना टैक्स आपने विदहेल्ड किया। अब कैपिटल गेन है ये 45,000, तो हम बीच में से फौरी तौर पर क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। इसने इनकम में ऐड किया हुआ है, हम क्या करवा देंगे, फौरी तौर पर इसको लेस करवा देंगे। अब उसको जाके हम कैपिटल गेन में क्या करेंगे, हम उसको शामिल कर रहे होंगे। अब 45,000 का गेन आया है, टैक्स इसका कितना कटा हुआ था, 6,750 का जमा करेंगे। ये हमारा गेन बन जाएगा, चूंकि पब्लिक कंपनी थी और अकाउंट जुलाई 2022 से पहले पर शेयर हमने परचेज किए थे, तो जो भी गेन होगा उसके मुताबिक 12.5% के टैक्स होगा। फिर रेंट 980 का एग्रीकल्चर लैंड बदीन से रिसीव हुआ, नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसीव, कोई टैक्स वगैरह हमने नहीं काटा। अब हमने पढ़ा था कि भाई ये जो रेंट है ये तो एग्जाम्प्ट है, जैसे ही प्रॉपर्टी में जाना है, इसने बिजनेस में रखा हुआ है, तो हम ये 980 क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे और इसको हम एग्जाम्प्ट इनकम में शो कर देंगे। टैक्स डिप्रिसिएशन 6,80,000 रुपए की है, लेस हो जाएगी। टैक्स जो कस्टमर ने काटा हुआ है ये 875 का है, ये हम वहां जाकर क्लेम कर लेंगे। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 568 की है, ये भी हम क्या करेंगे, जब हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में तमाम एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, उन एडजस्टमेंट्स के बाद हम टैक्स अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी लेस करवा देंगे, तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। तो ये हमारी लेस होनी है। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हैं, आप सवाल कर लेंगे। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई किसी किस्म की मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं है। अब सारी एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है, फॉर्मेट में लिख लेंगे, फॉर्मेट समझा दिया होगा, ऐड बैक और लेस हो जाएगा ये।